हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 पढ़ेंगे। इसके पहले के सारे क्वेश्चन इसके पहले वाले पार्ट में दिए गए हैं और वहां जाकर के तुम पूरा एक कंटिन्यू एक लगातार क्रम से पढ़ते जाना। और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग कापी कलम लेकर के बैठे होगे। अगर कापी कलम लेकर बैठे हो ना, एक छोटे से पार्ट में हम लोग इन सारे क्वेश्चनों को विधिवत समझे, बात समझ में। और शुरुआत से तुमको पहली चीज तो दिमाग में बैठाना है ना, मैथ का मतलब कुछ नहीं, मैथ का मतलब कुछ नहीं। तो चलते हैं, आ जाओ मेरे बच्चों। और ये क्वेश्चन नंबर हम बेटा सबसे पहले 14 देखते हैं। कौन सा? 14। लिखा है ना कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। मतलब ये कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 से कट जाएंगी। बात समझ में? इसका मतलब भैया ना, इसका मतलब मुझे ये पता करना है, इसका मतलब मुझे ये पता करना है कि n क्या है, n निकालना है, नंबर कितने हैं। तो देखो सबसे पहले बेटा हम लोग ना, क्या 10 जो है वो 4 से कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। तो 10 के बाद पहली कौन सी गिनती है जो 4 से कट जाएगी? इसको पता लगाने के लिए ना तुम लोग एक काम कर लिया करो अपने, हमने पहले पहली गिनती जो 10 है उसको 4 से काट दो, शेष कितना आएगा? यहां अगर काट दिए 2 बार गया 8 हो गया, और शेष कितना है 2। जो बेटा ये शेष आए ना यही इसमें जोड़ दो, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12। अब पहली गिनती मेरी क्या हो जाएगी? एपी जो बनेगी, जो एपी बनेगी वो क्या बनेगी? पहली बनेगी 12, फिर इसमें 4 और जोड़ दो 16, डॉट 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 डॉट। और जो अंतिम गिनती बचेगी, अंतिम बनेगी, वो 250 में यही काम कर दो, और 250 में भी 4 से भाग दो। 4 छंग कितना हो गया? 24। एक बचा यहाँ, कितना बचा? 1, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ 10। 4 दूनी कितना हो गया? 8। और कितना बेटा? 4 दूनी 8, और यहाँ कितना निकल गया? 2। यानी जब बड़ी से बड़ी गिनती में है, इसका मतलब यानी अगर हम लोग 500 250 में से 2 घटा दें तो आ जाएगा कितना? 248। यानी ये मेरी अंतिम गिनती होगी 4 से कटने वाली, जो 250 के बीच आएगी, और पहली गिनती होगी 12 जो 10 के बाद आएगी। देखो यहाँ a बराबर कितना हो गया? 12। और जो d आता है ना, डी बराबर 16 में से 4 या 4 का गुणज जो भी याद रखो 4। n बराबर मुझे निकालना है, और an बराबर दिया है 248। समझ में बात आई? यानी n बराबर या n बराबर, यहाँ हम लोग लिख देंगे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। बात समझ में? अब ना इस वाले पद को बेटा मैं आगे लिख देता हूं। a का मान कितना है? 12। आया समझ में? और प्लस n तो मालूम नहीं, -1। d का मान कितना? 4, और इक्वल टू an का मान कितना है? 248। समझ में आ गया है? अगली लाइन में क्या करना है? इस 12 को उधर ले जाना, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ बनेगा n-1, और इंटू क्या बनेगा? 4। और अगर मैं इस 12 को उधर ले जाता हूं, यहाँ बेटा ये प्लस में, और उधर जाने पर किस में हो जाएगा? माइनस में। क्या समझ में इतना आया? अब देखो 8 में से 2 निकल गया, कितना बचा? 6। 4 बचा, यहाँ 4 में से 1 निकल गया, कितना? 3, और यहाँ कितना? 2, और ये n-1 और इंटू क्या? 4। अगर मैं 4 को इधर भेज दूं तो मेरा क्या हो जाएगा? n-1 बराबर 236 और बटे 4। 4 से इसको काट दो। 4 देखो, 4 पंचे क्या हो गया? 20, और 4 पंचे 20, और कितना? 23। 3 यहाँ गया 36, और 4 9 कितना हो गया? 36। देखिए यानी n-1 बराबर क्या हो जाएगा? 59। अगर मैं 1 को उधर ले जाऊंगा तो यहाँ मेरा आ जाएगा n इजिकल टू 59 और धन 1, यानी कितना? यानी कुल कितने पद होंगे? 60। समझ में आया? आया है?
तो मेरे प्यारे बच्चों इसको लगा लो, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दो, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे देखो, अगले एक पार्ट में ना, यानी क्वेश्चन नंबर जब हम लोग 15 देखेंगे बेटा, 15 देखेंगे, ये कह रहा है कि n का कितना मान दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद के बराबर होगा। n का किस मान के लिए, किस मान पर दोनों समांतर श्रेणियां आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। यानी n की किस मान पर ऐसा होगा, दोनों समांतर श्रेणियों के कौन से पद, nवें पद। देख बेटा, हम लोग पहले लिख दें a1 बराबर 63, और ये a1 है, और फिर ये, या ऐसे नहीं डायरेक्ट श्रेणी लिख दो। लिखो क्वेश्चन नंबर 15 में लिखो प्रश्नानुसार, क्या लिखोगे, प्रश्नानुसार। अगर दिमाग देखो तो जो पहली श्रेणी है इसे हम लोग लिख देंगे a1, यानी an1 टर्म बराबर क्या हो जाएगा, an1 डैश टर्म। यानी इन दोनों की nवें पद दोनों श्रेणियों की आपस में क्या होंगे, बराबर। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, a1 और प्लस यहाँ an1 माइनस 1, और फिर ये बराबर किसके हो जाएगा, किसके, यहाँ आ जाएगा a डैश 1 और प्लस n माइनस 1 इंटू डी के। यहाँ भी डी है, मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा। दोनों श्रेणियों के लिए d1 और d2 क्या हो जाएंगे, अलग। देखो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 63, n का मान मालूम नहीं, और फिर यहाँ d1 का मान 65 में से 63 निकल गया 2, बराबर यहाँ क्या आएगा 3, और धन फिर वही n माइनस 1 इंटू डी का मान 10 में से 3 निकल गया 7। क्या इतना समझ में आया। और फिर बेटा अगली लाइन में यहाँ लिख देना 63 प्लस 2 का n में गुणा करना 2n माइनस 2, बराबर यहाँ 3 प्लस 7n माइनस 7। कोई दिक्कत, एक काम करता हूँ मैं 7n को इधर ले आता हूँ, पहले इनको और सरल कर लो। 63 में से 2 निकल जाएगा 61 धन 2n, और यहाँ देखो 7n और 7 में से 3 निकल गया माइनस 4। क्या इतना समझ में आया। अगली एक लाइन में इस पद को इधर कर दो तो 2n और माइनस कितना 7n, इसको उधर भेज दो तो माइनस 4 और प्लस क्या हो जाएगा -4, और ये भी माइनस हो जाएगा, उधर जाएगा तो -63 61 माइनस। देख बेटा 7 में से अगर 2 निकाल देगा तो -5n, और 61 और 4 कितना हो गया -65, माइनस से माइनस को उड़ा दो, और n बराबर क्या हो जाएगा 65/5, और 13 बचे क्या आ जाएगा 65। यानी n बराबर कितने पद के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे, 13वें पद पर, चौथे पद पर 13। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, लिख लो बेटा, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, मिटा दो ना, इधर 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 देखो। आगे ना, आगे हम लोग एक नया काम करते हैं। नया काम मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, घबराओ ना 1% और जरा सोचते हुए जाओ। क्या सोचोगे, कुछ नहीं, क्योंकि इधर देखो हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे जब 16 नंबर कह रहा वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। चलो भैया हम लोग लिख देते हैं कि माना, क्वेश्चन नंबर 16 है, लिख देते हैं कि माना, माना मीन्स लेट, एपी का, माना एपी का पहला पद क्या है, पहला पद है ए, अंतर क्या है, सार्वंतर, अंतर है डी, और अगली चीज, और तब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एपी का तीसरा पद 16 है, a प्लस 2d बराबर क्या है 16। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 1। कह रहा है कि एपी ज्ञात करो, भाड़ में गया, पहले हम लोग दूसरी बात करें। फिर यहाँ लिखना क्या, यहाँ लिख देना
दूसरी शर्तानुसार। बात समझ में आई? दूसरी शर्तानुसार में क्या हो जाएगा, एपी का 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एपी का 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी A7 कब ये हो जाएगा बराबर A5 के, जब इसमें से हम लोग 12 जोड़ दें। बात समझ में आई? चाहे हम लोग 7 में से 12 घटाएं और चाहे हम लोग ये 5 में 12 जोड़ें। ये 7 का मान कितना है, A+6D। यहाँ ये 5 का मान A+4D और +2। ए से क्या हो गया, अगर मैं 4D को इधर ले आऊं तो 6D - 4D बराबर कितना, 12। 6 में से 4 निकल गया, 2D बराबर 12। और यहाँ बेटा D बराबर 12/2 कट गया, कितना आ गया, 6। यानी D का मान कितना आ गया, 6। तब क्या करना, तब D का मान कहाँ रख देना, D का मान समीकरण 1 में। अरे एक है क्या, ये है कि यहाँ A+2 × D का मान 6 बराबर 16। तो A+6 दूनी 12 बराबर 16। इसको इधर ले जाओ, A बराबर 16 - 12, यानी A बराबर कितना आ गया, 4। क्या दिख रहा है, दिख रहा है? अगर ऐसा आ गया है तो थोड़ा समय इधर लिख देता हूँ, या यही दिख रहा है बढ़िया से, यहाँ हम लोग लिख दे। तब एपी क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा, पहला पद क्या है, 4, दूसरा पद उसमें 6 जोड़ दो, तो 6 × 4 = 10, 10 × 6 = 16। आई बात समझ में, आया समझ में? ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2 और ये पेज नंबर 3। हाँ, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो, इसके बाद हम लोग अगली जब बात करेंगे, कौन सी अगली बात हम लोग करेंगे बेटा, 17वें के लिए। कैसे के लिए, 17। देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अगर कोई एपी ये है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो पहले तो ना, जब कभी अंत से बात आए तो हम लोगों को पता ये करना चाहिए कि उस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। देखो 17 नंबर में क्या है, इसका जो पहला पद है A बराबर 3 है, जो इसका सार्वंतर यानी डिफरेंट है वो 8 में से 3 निकाल दो, कितना, 5 है। और जो इसका अंतिम पद यल है वो कितना है, 253 है। तो मुझे ये निकालना है कि यन माने कुल, यम जो भी निकाले हो, कुल कितने पद हैं, यम निकाल। तो मुझे क्या निकालना है, यम। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब यल बराबर A + M - 1 × D। समझ में आ रहा है? तो A का मान 3 धन M - 1 × D का मान 5 बराबर यल का मान 253। एक काम करो, इस 3 को उधर ले जाओ, तो M - 1 × 5 बराबर 253 और माइनस कितना, 3। समझ में आया है? अब हम लोग एक काम करें बेटा, यहाँ लिख दो M और माइनस कितना, 1 और × 5, ये हो जाएगा 250। आ गया ना, आ गया ना, आया कि नहीं आया, आ गया। अब एक काम करो, इस 5 को इधर भेज दो, तो M - 1 = 250/5। समझ में आया? 5 × 5 = 25, यानी M - 1 बराबर कितना, 50। तो M बराबर 1 उसमें जुड़ जाएगा, यानी कुल कितने पद होंगे मेरे पास, 51। समझ में आई बात? लेकिन मुझे निकालना है अंत से चौथा पद, 20वां पद। जब कभी अंत से n वां पद निकालना हो तो फार्मूला होता है A + M - n × D। बात समझ में आई? A का मान क्या है, A का मान है 3, M का मान कितना है, M का मान है 51,
और बेटा माइनस n का मान है 20 इंटू डी का मान है 5। आया समझ में? यहाँ हो जाएगा 3 धन 51 में से 20 गया 31 गुणे 5, 5 इक्कम 5 तिहाई 15, धन कितना 3, और इनको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 158। ये मेरा क्या है आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम तुमको इसके आगे का क्वेश्चन अगले वाले पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद बेटा।